ओए अरुण, लास्ट टाइम तूने अपने गांव वाला एक्सपीरियंस पूरा नहीं बताया यार। अब कहानी आगे भी बताएगा या नौकरी में ही बिजी रहेगा? अरे सॉरी भाई। हाँ तो मैं कहाँ पे था? मैं था अपने गांव में। फिलहाल मॉर्निंग हो रही है और अब आपको मैं दिखाता हूँ अपने गांव की सुंदरता। आई वॉज बैक टू माई विलेज आफ्टर मोर देन अ ईयर। और यहाँ आने की खुशी और एक्साइटमेंट मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। अ स्मॉल टाउन ऑफ सोमेश्वर, दैट इज माला। अब माला नाम इसलिए है क्योंकि जो हमारे गांव का स्ट्रक्चर है वो माला की शेप जैसा है। ये किसी ड्रीमी विलेज से कम नहीं है, ठीक स्विट्जरलैंड की तरह। यहाँ सब कुछ है। एक गांव जो पहाड़ों से घिरा हो, नदी, जंगल, जंगली जानवर एंड इवन लाइवलीहुड फैसिलिटीज। देखा, गांव की सुंदरता की ना बात ही कुछ और होती है यार। लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके अभी। तो यहाँ पे हमें काम दिया गया है लिफाफों में पैसे भरने का। बाकी सारा काम चल रहा है। शादी का काम गाइस। तो अभी आ रहे हैं आलू के कट्टे खाना बनाने के लिए। अब जाना पड़ेगा रोड पे, पीछे घर, आगे वहाँ कट्टे, मेन रोड पे गाइस। बाय द वे, मेरे घर वालों को मेरा यूँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे लिए पहाड़ी लाइफस्टाइल थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। पर उन्हें कौन समझाए, मुझे तो इसी में मजा आता है। सो गांव वगैरह तो दिखा दिया और अपने एंड का काम भी दिखा दिया। अब बारी थी उसे दिखाने की जिसकी शादी थी। तो हम हल्दी के लिए रेडी हैं। अब जाते हैं और हल्दी बनाते हैं।
यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नाचते नाचते जो मस्ती हमें छाई थी और रात की बढ़ती हुई ठंड ने सारी उतार दी थी। अगली सुबह बहुत खास थी क्योंकि ये था शादी वाला दिन। खैर ये दिन बहुत खुशी वाला भी होता है और बहुत इमोशनल भी, क्योंकि इस दिन कोई नए परिवार से जुड़ता ही है, पर कहीं ना कहीं अपने परिवार से अलग भी होता है। वहीं ये जुड़ने और अलग होने में लगती है हम जैसों की वाट, क्योंकि शादी के टाइम पे वॉशरूम इजीली खाली नहीं मिलता। इसीलिए हम भी चल दिए किसी नदी किनारे अपनी तशरीफ टिकाने और वादियों का लुत्फ उठाने। अब शादी वाला दिन है तो जितनी बार हम सोचते थे कि अच्छे से तैयार हो जाए, उतनी बार हमारी भागा दौड़ी शुरू हो जाती थी। तो गाइस हम अभी ये चीजें लेने जा रहे हैं। यस गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग ये बर्तन लेके जा रहे हैं नीचे। ओके, सी यू। मेरी आवाज गूंज रही है यार इसके अंदर। शादी के बैक एंड में अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि अब तैयार हो जाए, वैसे ही आ जाती है बारात। पता है ये इमोशनल होने वाला सारा गेम कहाँ से बढ़ता है? जैसे ही लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है और जो विदाई का पल होता है ना, उसके बारे में तो क्या ही कहना। धीरे धीरे जो खुशी का माहौल होता है वो गम में बदलने लगता है, क्योंकि आज फिर कोई घर से बिछड़ने लगता है। हर कोई परिवार वाला एक दूसरे का मुंह देख रहा होता है, और जितनी बार अपने घर की बेटी की शक्ल देखता है ना, तो उसकी यादों के फ्लैशबैक्स आंखों के सामने आने लगते हैं। बचपन से लेके अभी तक सारी यादें। हर कोई अपने घर की बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोना चाहता है, और ऐसे मोमेंट्स में कई बार जो बाप होता है वो गायब हो जाता है। वो रोता तो है लेकिन छुप छुप के, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी से बाप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। और माँ का तो क्या ही कहना, उसने जिस ममता से अपनी औलाद को पाला हो, और जब वो अलग हो तो उसकी दर्द को तो बयां भी नहीं किया जा सकता। वहीं एक भाई भी होता है जो बचपन से लेके अभी तक अपनी बहन से हर दिन लड़ा होता है, लेकिन आज के दिन वो भी एक कोने में खड़े होके छुप छुप के रो रहा होता है। लेकिन वो बात है ना, इंसान कब तक अपनी भावनाओं को रोक के रखेगा। जैसे जैसे लड़की के जाने का टाइम नजदीक आता है ना बाप अपने आप को रोक पाता है और ना ही भाई। हमारी फैमिली से एक और विदाई, अगले साल एक और विदाई। सही में लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है लाइफ के। पिंटू इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, पिंटू
ख्याल रखियो। पता नहीं, ठीक है। विदाई तो हो गई थी, पर इसके बाद हमारे साथ होता है एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, इट्स अराउंड 11:03 PM। हमारे साथ क्या हुआ, मुझे वाइब लेनी थी पहाड़ों की और मैं, पिंटू, हमारे जिया जी के भाई, ठीक है, साथ में थे। तो क्या हुआ, सडनली हम लोग खड़े थे, पिंटू से बात कर रहा था फ़ोन पे एंड पीछे से आवाज़ आती है वो भाग की, ऑलमोस्ट भाग ही था भाई वो, ऐसे भागे ना हम लोग ऊपर, परमिशन ले रहा था कि मैं आऊँ भाई, ये बहुत एडवेंचरस था। अब आ गया है वापस जाने का टाइम एंड कल हमारे साथ जहाँ पे सीन हुआ था ना बाग वाला, वो यहाँ पे था। हम लोग यहाँ पे, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है, और वो भैया वहाँ पे थे, पिंटू यहाँ पे बात कर रहा था एंड यहाँ पीछे से, जस्ट ये पेड़ के पीछे से आवाज़ आती है, मतलब दहाड़ने ऐसे, मुझे नहीं पता, गाँव करके आई थी बहुत तगड़ी भाई। हम लोग जो भागे ना यहाँ से, पता नहीं कितना, कम से कम होगा 100 मीटर नहीं यार, 1 किलोमीटर या आधा, मतलब आधा किलोमीटर के आसपास होगा। और हम यूँ पहुँचे पता भी नहीं लगा। और बाकी यहाँ हो रहा है सारा रैप अप, जितना वेस्ट मटेरियल है वो तो जला दिया जाएगा, तो सारी गंदगी का कोई टेंशन वो नहीं है। और बाकी अगर कोई वगैरह खाना वगैरह बचा भी होगा, तो मतलब गाय हैं उनके उसमें, तो वेस्टेज ऑफ फूड भी नहीं है कुछ भी। और बट जाने का मन तो नहीं कर रहा है मुझे, पर जाना पड़ेगा, है ना। वैसे यहाँ के किसका जाने का मन करेगा भाई, ठीक है। तो निकलते हैं, अभी तैयार वगैरह होते हैं, फ्रेशन अप होकर के। सो शादी के सारे काम वगैरह अच्छे से निपट गए थे और अब सबको अलविदा कहकर मुझे वापस निकलना था जयपुर के लिए। कैमरा खो गया था मेरा, कैमरा भीड़ लगी हुई ढूंढने के लिए सबकी भीड़ लगी हुई है, कैमरा खो गया था ना, इसलिए मिल ही नहीं रहा था। चलो आना अच्छे से, बाय। अभी फोन नहीं किया था, अरे वो ये अभी फोन नहीं कम। अपने गांव आके मेरा कभी जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। एक बार फिर से अपने गांव को अलविदा कहने का समय आ गया है। उफ, वादियों से जाने का समय आ गया है। Okay, till then, bye bye, take care and see you soon. Please subscribe to the channel. ख्याल रखिए, बाय बाय। तो ये था मेरे गांव का पूरा एक्सपीरियंस, जिसमें बहुत कुछ था एंड आई होप आपको भी सुन के अच्छा लगा होगा। और लाइफ में अगर कुछ और हुआ और जॉब की मजदूरी से फुर्सत मिली तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एंड वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।